नमस्कार बच्चों, अगर आप लोग सीयूटी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चों आपने अपनी लैंग्वेज इंग्लिश को सिलेक्ट किया है तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बच्चों यहाँ पर सीयूटी एग्ज़ाम से जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन पर मैं डेली के डेली प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहा हूँ, जिनको आप लोग रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। अगर बच्चों आपने मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए अगर वो आपने कंप्लीट कर लिए तो यकीन मानो आपका फिर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो बच्चों इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड कर दिया है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसको आप लोग अच्छे प्रकार से रिवीजन करेंगे। अगर आपका कोई डाउट बचता है, कोई आपका क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन ज़्यादा ही सीरियस रहेगा तो मैं आपको नंबर ही कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से मुझसे व्हाट्सएप पर चैट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों आप सभी लोग इंग्लिश में थोड़ा सा सीरियस रहकर ही पढ़ना है, क्योंकि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, ये हमारी आपने अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया होगा। तो आप सभी लोग अपनी बुक ऐप पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, द स्टूडेंट डॉट डॉट द कन्वर्जेशन विदाउट वेटिंग फॉर द स्पीकर टू स्टॉप टॉकिंग। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा यहाँ पर वर्ब भरनी है जो कि आपके इस सेंटेंस को बिल्कुल करेक्ट मीनिंग दे। तो बच्चों कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फॉर देखकर यहाँ पर फॉर लगा है, यहाँ पर कन्वर्सेशन लगा जो कि आपका ये नाउन है, ठीक है। नाउन इसके पहले यानी कि आपको यहाँ पर मेन वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? मेन वर्ब चाहिए। तो यहाँ पर कन्वर्सेशन है, तो यहाँ पर एक आपको ऐसा वर्ड भरना है जो कि आपकी जो सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट कर दे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो आपका इंटरप्टेड है, यहाँ पर द स्टूडेंट इंटरप्टेड द कन्वर्सेशन विदाउट वेटिंग फॉर द स्पीकर टू स्टॉप टेकिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आपको पहले क्वेश्चन को सोचना है, फिर आपको आंसर भी मन में सोच लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन है, आई कुड नॉट फिनिश द वर्क इन टाइम बिकॉज आई वॉज वेरी। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना अपना आंसर सोच लेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आई कुड नॉट फिनिश द वर्क इन टाइम बिकॉज आई वॉज वेरी। तो काम समाप्त नहीं कर पाया, तो इसका मेन रीजन क्या हुआ? थक गया होगा। लेजी, तो कोई हालत में अगर मैं लेजी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप काम समाप्त नहीं करेंगे। मतलब अगर लेजी हैं तो मतलब आप काम समाप्त कर भी सकते हैं अगर आपके अंदर जुनून है। अगर आप थक चुके हैं तो आप फिर काम बिल्कुल ही समाप्त नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला ही होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आई एम टू हैविंग अ हेल्थी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर आई एम, तो आई एम हैविंग डेटी फास्ट फूड यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर आपको भरना होगा यूज टू, मतलब कि मैं मॉर्निंग फास्ट में हैवी ब्रेकफास्ट करता हूँ। मतलब कि आपके पास्ट की, मतलब कि जो आपकी प्रेजेंट की हैबिट को यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपका यूज टू ही भरा जाएगा। जैसे कि हम खेला करते थे, हम पढ़ा करते हैं, ऐसे आपके सेंटेंस में आते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रीमिटिव मैन प्रोबेबली probably eclipses of the sun and moon source of awe and terror। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, द आंसर इज रिगार्डेड बिकॉज इट इम्प्लाइज द ट्रीटमेंट द प्रिमिटिव मैन गेव टू द सन एंड द मून। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे क्या आंसर होगा। यहाँ पर आपका रिगार्ड क्या भरा जाएगा? यहाँ पर आपका भरा जाएगा रिगार्डेड। क्या भरा जाएगा? रिगार्डेड। इसके बाद यहाँ पर मर्ताज अपील फॉर मर्सी वाज मेड विथ अ रेस्पॉन्स फॉर हर किडनैपर। तो यहाँ पर आपको वर्ब भरनी, मतलब कि यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट वर्ब भरना है। तो यहाँ पर भरेंगे आप लोग हार्ड। क्या भरेंगे? हार्ड रेस्पॉन्स फॉर हर किडनैपर। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको आइडेंटिफाई द मीनिंग करनी है, जो कि आपकी करेक्ट मीनिंग हो, वो आपको मीनिंग यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर ग्लिसरीन का मतलब है कौन सी मीनिंग आपकी सही होगी।
तो पहली वाली तो ग्लिसरीन, पहली वाली तो आपकी होगी नहीं, ठीक है। दूसरी वाली ग्लिसरीन, यानी कि आपकी दूसरी वाली भी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद जो आपकी सी वाली है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, तो ये आपकी ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कंसिपी कंसिपिशियस, मतलब कि यहाँ पर आपको देखना है कौन सी आपकी मीनिंग सही है। तो यहाँ पर आपके कंसिपिशियस, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। इसके बाद इनफ्लोरेसेंस, इसमें आपकी जो राइट मीनिंग होगी वो आपकी इनफ्लोरेसेंस, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाली करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। अनकॉन्शियस, तो आपकी जो इसमें अनकॉन्शियस में यहाँ पर आपकी ऑप्शन नंबर डी वाली ही करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है कौन सी आपकी यहाँ पर स्पेलिंग सही है। विक्सीट्यूट, तो विक्सीट्यूट में से आपकी जो राइट स्पेलिंग है वो आपकी पहली वाली ही करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी जो वोकैब है अच्छी है, स्ट्रांग है, तो ही आप इसको कर पाएंगे, बिकॉज आप सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड होंगे तो आप इसको अचीव कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा डेंजरशिप नहीं है, आप इसको आराम से कर पाएंगे, ठीक है। बस आपको ज़्यादा यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप पहले इसको पढ़ लेंगे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी जाएगी जहाँ पर आपसे कुछ वर्ड यहाँ पर मिस कर देंगे, वो वर्ड को खाली कर देंगे। वहाँ पर आपको एप्रोप्रिएट वर्ड भरना है, ठीक है। मतलब कि आपको एक सेंस के अकॉर्डिंग, स्टोरी के सेंस के अकॉर्डिंग आपको एक अप्रोप्रिएट वर्ड भरना है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, आई मेक लिस्ट टू कीप माई लेवल डाउन। तो पहले आप इस स्टोरी को पहले पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। आपकी स्टोरी इतनी ये है, इसके बाद आपकी जो बची है ये, तो आप इसको पहले एक बार पढ़ लीजिएगा पूरी, ठीक है। पहले आप इसको पढ़िएगा खुद से। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला वाला जो आपका होगा, यहाँ पर पहला वाला है। तो पहले वाले हम कह रहे हैं आई मेक लिस्ट टू कीप माई लेवल डाउन। तो यहाँ पर आपको जो भरना होगा 11 में, वो आपको भरना होगा एनग्जाइटी। क्या भरना होगा? एनग्जाइटी। बिकॉज अगर बात करें क्यों भरना होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वैग्यू एंड नेगिंग सेंस की बात की गई। अगर आप इसको देखो पढ़ेंगे, वैग्यू एंड नेगिंग सेंस की बात की गई, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एनग्जाइटी भर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका 12 में क्या भरना होगा? 12 में आई इफ आई राइट डाउन 15 थिंग्स टू बी डन आई हैव दैट वैग्यू नैगिंग। तो यहाँ पर आप, बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे द लिस्ट हेल्प्स मैटर, यहाँ पर बोलें द लिस्ट हेल्प्स, द लिस्ट हेल्प मैटर, तो यहाँ पर आपको भरना होगा लूज। क्या भरना होगा? लूज भरना होगा, लूज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सारे ऑप्शन पहले से मैंने इसको सॉल्व किया था, क्योंकि थोड़ा सा ही कठिन होते हैं तो इनको पहले से देखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो कह रहे हैं कि सेंस दैट देयर आर एन ओवरवेलमिंग ऑफ थिंग्स टू बी डन ऑफ ऑल विच यहाँ पर ऑफ टू बी डन तक ही देखते हैं पहले इसको। तो यहाँ पर आपको भरना होगा थर्ड में, आपको 13 में नंबर ऑफ थिंग्स। क्या भरेंगे? नंबर ऑफ थिंग्स इज द बेस्ट चॉइस बिकॉज 15th इज ऑलरेडी मेंशंस वंस, क्योंकि यहाँ पर जो 15 है वो एक नंबर को शो करता है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर नंबर को चॉइस करें। बच्चों आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 13 में सेंस हो नहीं सकता, लिस्ट हो नहीं सकता, टाइम हो नहीं सकता है, तो नंबर ऑफ थिंग्स की हम बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है, इसमें आपका जो फिल किया जाएगा वो आपका वर्ज फिल किया जाएगा। इसका जो 15 में है उसमें आपका एनेक्स 15 में आपका यहाँ पर स्ट्रेस फिल किया जाएगा, स्ट्रेस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर वी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बताने मेक द नंबर ऑफ पार्ट विच आंसर्ड, मतलब कि यहाँ पर आपको बताने किस पार्ट में एरर है, मतलब किस पार्ट में आपकी गलती है, तो वो यहाँ पर आपको बताना है। तो जैसा कि यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपसे कह रहे हैं भाई द म्यूजिक टीचर लेट राधिका एंड
आई। बच्चों लेट के बाद हमेशा, लेट के बाद ऑलवेज भी ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर राधिका तो नाउन है, तो वो तो भाई ऑब्जेक्टिव केस बन नहीं सकता है। तो एंड के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, तो यहाँ पर मी होना चाहिए। तो आपके किस पार्ट में गलती है? तो आपके जिस पार्ट में, आपके सी पार्ट में गलती है, तो यहाँ पर आप सी पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फॉलिंग ऑन द रूफ कॉमन रैन अटैच्ड माई अटेंशन। तो यहाँ पर जो आपकी इसमें एरर होगी, अटैच नहीं होगा, यहाँ पर कॉट होना चाहिए। कॉट माई अटेंशन इज द करेक्ट, ठीक है। कॉट माई अटेंशन, तो यहाँ पर होना चाहिए कॉट, क्या होना चाहिए? यहाँ पर कॉट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सी पार्ट में गलती है, तो सी वाला क्लिक कर देंगे। द डॉग्स, ठीक है, द डॉग्स बार्क्स लाउड, क्योंकि देखो लाउड यहाँ पर तो होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर होना चाहिए लाउडली। क्या होना चाहिए? लाउडली होना चाहिए एडवर्ब के सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बाद में मॉडिफाई भी, मतलब कि इसको यहाँ पर मॉडिफाई भी किया गया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में ही एरर है। सी इज मोर एल्डर, सी इज मोर एल्डर टू हर सिस्टर। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसमें एरर है, तो मोर एल्डर, तो ओल्डर नहीं, यहाँ पर होना चाहिए एल्डर। क्या होना चाहिए? एल्डर। ओल्डर होता है पुरानी, ओल्डर में होता है हमसे छोटी, ठीक है, जब बड़ी। तो यहाँ पर आपका बी पार्ट में गलती है। योर स्टमक कैन होल्ड अबाउट अ लीटर ऑफ फूड्स, लीटर ऑफ फूड्स की बात कर रहे हैं, लीटर ऑफ फूड्स। बच्चों यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं होता, मतलब उसका कभी भी आप उसको बहुवचन नहीं बना सकते, मतलब कभी आप भी उसको प्लूरल नंबर में नहीं चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका फूड्स नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका डी वाले में एरर है, तभी यहाँ पर आपका सही क्या होगा? फूड होगा, गलती यहाँ पर फूड्स है। इसके बाद सेम आपका क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर बात करें तो आपका 21 से 25 है, तो इसको आप सभी लोग भरने का प्रयास करेंगे एक बार। काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अभी एग्जाम में एक ही आएगा, ठीक है। अब आपके एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसको आप बेफिक्र रहें, ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में दो दो पूछे जाएंगे। मैं यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पर रख देता हूँ ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है बेहतरीन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो 21 में आपको फिल करना है वो आपको फिल करना होगा अगेंस्ट, ठीक है। अगेंस्ट आपको फिल करना होगा, ठीक है। इसके बाद 22 की बात करूँ तो आपको 22 में आपको भरना होगा यहाँ पर मोरलिटी में आपको भरना होगा, सी वाला यहाँ पर आपको 22 में भरना होगा। 23 की बात करें, आई ट्राइड टू ट्राई टू फाइंड अ चाइल्ड हु वाज इन, तो हु वाज इन, तो इसके रिगार्डिंग क्या होगा? हु वाज इन डेंजर या रिस्क अवे, वो आपको भरना होगा। तो डेंजर, बच्चा कायम है डेंजर जोन में है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 24 में जो आपका फिल किया जाएगा वो आपका फिल किया जाएगा लाइव, ठीक है। और 25 में जो आपका फिल किया जाएगा वो आपका फिल जाए अडाप्ट, ठीक है जी। थोड़े आसान थे, इसको आप समझ भी पाएंगे, इसमें ज़्यादा कोई यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं थी, ठीक है। इसको आप सेल्व करेंगे तो ही आपका यहाँ पर इम्प्रूवमेंट सेक्शन ही हो जाएगा, ठीक है। अब आपके एग्जाम में एक ही आता है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा इस पर टेंशन नहीं लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। बिकॉज ऑफ हिज एक्सीलेंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज एक्सीलेंट स्किल्स ही कुड mesmerize द क्राउड विथ द पावर ऑफ हिज स्पीच। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपका ओरेटरी होगा, क्या होगा? ओरेटरी, ठीक है। बिकॉज ऑफ हिज एक्सीलेंट ओरेटरी स्किल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पैट्रियट, द पैट्रियट, द पैट्रियट वॉज गिवन बाय द लुमिल्टियस वेलकम बाई हिज कंट्रीमैन। तो यहाँ पर आपका बाई भरा जाएगा, प्रीपोजिशन आपका बाई यहाँ पर फिल किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 28 आता है। देयर इज नो टाइम लाइक दैट टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑनिंग अ हाउस। तो देयर इज नो टाइम लाइक द, देयर इज नो टाइम लाइक अ प्रेजेंट, ठीक है, लाइक द प्रेजेंट टू स्टार्ट थिंकिंग। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा सी वाला। प्रैक्टिस विल बी पे द डिविडेंड्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रैक्टिस विल बी,
तो प्रैक्टिस विल बी इवेंचुअली, ठीक है, इवेंचुअली, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका 30 है, तो कह रहे हैं कि वेन सर्टेन काइंड्स ऑफ मंकीज आर दे एक्ट जस्ट अ ह्यूमन बींग्स। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका डोमेस्टिक कैटेड होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे बच्चों हमारे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आपको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और बच्चों आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग यहाँ पर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।